हमको प्रूफ करना है कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट करेगा एज अ बार मैग्नेट। ठीक है, अब आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो देखी हुई हमने सोलेनॉइड के, तो हम क्या देखेंगे कि सोलेनॉइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अगर मान ले कि करंट इस तरह से फ्लो कर रही है और ये एक सोलेनॉइड है और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स एक दूसरे के पास पास हैं, तो अगर उसका छोटा सा पोर्शन या सोलेनॉइड ले रहे हैं तो एक सिलेंडर की तरह दिखेगा। इसकी तरह दिखेगा, सिलेंडर की तरह दिखेगा। अब इस सिलेंडर में अगर ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड मान ले ऐसे डेवलप हो रही है इस तरह से, इसका मतलब इधर क्या होगा, साउथ पोल होगा, इधर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम कर रही है या फिर ऐसे काम कर रही, बाहर जाएगी और एक्सेस पे कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। ठीक, हम मान ले रहे हैं कि जो हमने बार मैग्नेट ये सोलेनॉइड लिया है, इसकी जो लेंथ है वो 2L है। इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 2L। 2L क्यों माना है उसका रीजन अभी देखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सोलेनॉइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और मानेंगे कहीं किसी पॉइंट पर इसका एक मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमारे पास लेट कर लिया कि एक सोलेनॉइड, ये जो सोलेनॉइड हमने लिया है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इसकी एक्सेस है, ये क्या है, एक्सेस है इस सोलेनॉइड की। ठीक, और इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ कहीं है, ऐसे ऐसे एक परपेंडिकुलर एक्सेस ड्रॉ कर दो तो ये कहीं मिड पॉइंट आएगा इसका। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस सोलेनॉइड। ठीक है, इस सोलेनॉइड का ये क्या है, मिड पॉइंट है। इसको नाम दे दे रहे बेटा ओ। क्या नाम दे दे रहे, ओ। अब इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पर हमें इस सोलेनॉइड की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या करना है, इस सोलेनॉइड की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। अब बार मैग्नेट को याद करो, बार मैग्नेट, ठीक, डाइपोल मूवमेंट। अब उसकी एक्सेस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे तो फॉर्मूला क्या आता था, एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या थी बेटा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 M अपॉन R क्यूब। यही निकाला था ना। किसी बार मैग्नेट के एक्सेस पर, एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई थी वो कितनी आई थी, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 M अपॉन R क्यूब। ठीक, अब देखो सोलेनॉइड लिया है, उसकी एक्सेस ले रहे हैं, उसकी एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यही आती है तो हम कहेंगे कि बार मैग्नेट की एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और सोलेनॉइड के जो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो दोनों क्या है, सेम है। तो ये सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट करेगा एज अ बार मैग्नेट। हमारा एम क्या है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। चलो बढ़ते हैं, ध्यान से देखना बेटा। तो ये जो 2L लेंथ मानी थी, इसका जो हमारा एम था, इसका मतलब क्या हो गया कि मिड पॉइंट से हर एक जो एंड पॉइंट है, ये सर्कुलर एंड और इधर सर्कुलर एंड, इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी बेटा, L है। जबकि O पॉइंट को क्या बोला, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट एक्सेस ड्रॉ किया तो इधर नेगेटिव, उधर क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी सोलेनॉइड को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर लेंगे। तो पहला जो एलिमेंट है वो ये मान लिया कि ये एलिमेंट है, इसका ये एलिमेंट है। इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो dx है और सेंटर से इस जो एलिमेंट की डिस्टेंस है वो x है। फिर सुन लो, सेंटर से x डिस्टेंस पर हमने इसका एक स्मॉल पोर्शन कट किया। इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो dx है। ठीक है, अब ये ऐसे कट कर दिया सामने से, पूरा देखोगे तो पूरा ऐसे कट होगा। एक छोटा सा रिंग का पोर्शन हो गया, रिंग का पोर्शन हुआ तो मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ सकते हैं, आ सकते हैं। अब ये रिंग बन गया, क्या बन गया, रिंग। मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रही है। अब रिंग्स के एक्सेस, रिंग्स के सेंटर से एक एक्सेस पास हो रही है, उस एक्सेस पे एक पॉइंट लिया है P। मतलब ये जो पॉइंट P है, इस एलिमेंट को जो हमने रिंग माना है उसके सेंटर से R डिस्टेंस पे बैठेगा जाकर के। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे बैठेगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। तो हमने बेटा किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर से R डिस्टेंस पर एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी। अब ये छोटा पोर्शन लिया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू माने क्या है, स्मॉल है। तो कितनी हो गई बेटा, dB इक्वल टू
म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन x की जगह क्या मानना है, r मानना है, तो हम r² ले रहे हैं कि पावर 3/2। क्लियर है? आगे के काम समझना क्या करना है हमें सबसे पहले इस कैपिटल N की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? कैपिटल N की वैल्यू। देखो निकालते बेटा, देखना ध्यान से। लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा? स्मॉल n है। कितने हैं? स्मॉल n। तो अब हम आपसे पूछें कि इस dx लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? कितने हो गए? n dx। ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्न्स इन स्मॉल एलिमेंट इज n इंटू dx। ये कैपिटल N की जगह रखेंगे। किसकी जगह रखेंगे बेटा? कैपिटल N। आगे बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? आगे देखो बेटा, अब बात कर लेते हैं जो r है ना, इसको क्या लिखेंगे हम? देखो ध्यान से, इस मिड पॉइंट से O से जो डिस्टेंस पॉइंट P की है वो r है, ठीक। लेकिन इस मिड पॉइंट से इस एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है बेटा? x है। कितनी है? x है। तो हम पूछें कि इस एलिमेंट से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या होगी? क्या करोगे? r में से x माइनस कर दो तो एलिमेंट से डिस्टेंस पॉइंट P की आ गई। यानी इस स्मॉल r की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या लिखेंगे? r माइनस x। देखो फॉर्मूला आप क्या बनेगा, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बेटा, तो ट्रांसफॉर्म करके फॉर्मूला हो गया dB इक्वल टू, इस n की जगह क्या लिखना है हमें? n dx। फिर म्यू नॉट तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, करंट की वैल्यू I सेम है, ठीक है। अच्छा, ये A जो है वो इस सोलेनोइड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो A है, सॉरी रेडियस है। क्या है? रेडियस। मतलब ये जो हमने सोलेनोइड लिया है इसकी रेडियस कितनी है? A। यही तो उसमें कैलकुलेट किया था, ठीक है। फिर ये a² अपॉन 2, a² तो ऐसे ही रहेगा बेटा। इस स्मॉल r की जगह क्या लिखेंगे हम? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी? 3/2। यहां तक कोई समस्या? क्लियर हो गया? आगे बात समझे बेटा, ध्यान से बनना। इसके बाद की कहानी थोड़ी समझने वाली है तुम्हारी। क्या समझना है? r के कंपेयर में l की वैल्यू क्या होगी? छोटी है ना। शॉर्ट बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट इतना बड़ा है, ये मान लो बार मैग्नेट है, इसके मिड पॉइंट से ये कहीं पॉइंट है P, जहां पे हमें क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमने बोला r के कंपेयर में l की वैल्यू क्या है? ठीक है, l की वैल्यू क्या है? छोटी है, यानी r l से बहुत बड़ा है। जब r l से बहुत बड़ा है तो l का एक पार्ट लिया है जो क्या है? x है। मतलब r की वैल्यू x से क्या हो जाएगी? और बड़ी हो जाएगी, हो जाएगी। अब उसी में देखो ये एरिया है, ये क्या है? सॉरी रेडियस है। क्या है? रेडियस। ये रेडियस भी क्या होगी? r के कंपेयर में बहुत छोटी होगी। तो इस इक्वेशन में जहां पे एरिया r दिख रहा है, ऊपर वाले में नहीं, नीचे, यहां पर हम x और a को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है? बहुत छोटी है एज कंपेयर टू r। अगर निगलेक्ट करें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या बनेगा? dB इक्वल टू, हम एक काम कर रहे हैं म्यू नॉट और 2 को आगे लिख दे रहे हैं ऐसे अलग से, आगे समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं। फिर n dx ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर a², ऊपर वाले स्क्वायर को निगलेक्ट नहीं करना, नीचे वाले टर्म में जहां r दिख रहा है वहां से, ठीक है। इसके बाद देखो 2 तो यहां लिख दिया, a² निगलेक्ट कर दिया है, फिर x को निगलेक्ट किया तो क्या बचा? r की पावर 2 और इसकी होल पावर, ठीक। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2
एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। एक एक एलिमेंट की वजह से आई है, अब पूरे सोलेनोइड की वजह से निकालनी है, तो इसमें हमने इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक किया। इन सबको क्या करते उठा करके ऐड करेंगे। ऐड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन। अब कहां से करेंगे बेटा? लिमिट समझते हैं, जरा ध्यान से देखना। अगर हम यहां से चले तो ये चलेंगे -l और ये चलेंगे +l, तो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। -l से 0 और फिर 0 से l, तो लिमिट क्या हो गई? -l से +l, -l से +l। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आएगी बेटा, कैसे निकालेंगे हम? टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू इंटीग्रेशन dB, B इक्वल टू इंटीग्रेशन -l टू l, फॉर्मूला पीछे निकाला μ0/2, फिर n dx i a स्क्वायर अपॉन r क्यूब। ठीक है, अब यहां देखो dx x वेरिएबल है, बाकी सब क्या हो गए? कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट उसको बाहर ले आओ जरा। μ0/2 n i a स्क्वायर अपॉन r क्यूब और इंटीग्रेशन -l टू l क्या हो गया? dx। यहाँ कुछ नहीं तो बेटा कितना है? 1, और 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा यहाँ पे? किसके रिस्पेक्ट में करते हो वापस सही होता है। कैसे करोगे? देखो ये 1 है और ये x के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर 0 मान लो। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n वाला लगाओ। x की पावर n 0 + 1 अपॉन 0 + 1, पावर 1 और डिवाइड में 1। पावर 1 लिखते नहीं, अंडरस्टूड है, और डिवाइड में 1 लिखते नहीं, अंडरस्टूड है। तो क्या आएगा? केवल x। क्या आएगा? x। तो μ0/2 ऐसे ही लिखा, n i a स्क्वायर अपॉन r क्यूब। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? ये x -l से +l। अब ये लिमिट रखोगे बेटा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? मतलब इसमें लिमिट रखने पे क्या आएगा? 2l, इसके बराबर आएगा 2l। तो b इक्वल टू कितना हो गया? μ0/2 n i a स्क्वायर अपॉन r क्यूब इंटू 2l। बेटा वो जो पीछे फॉर्मूला लिखा था ना एक्सियल वाला, वो तो बनता दिख नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं, बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखना जरा, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं? 2 पाई से मल्टीप्लाई, 2 पाई से डिवाइड। ठीक, तो b इक्वल टू μ0/2, बाकी सारे टर्म को पहले लिख दो, n i a स्क्वायर अपॉन r क्यूब इंटू 2l। अब 2 पाई से किया मल्टीप्लाई, 2 पाई से किया डिवाइड। ठीक, अब समझना ध्यान से, ये 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया b इक्वल टू μ0/4 पाई। ठीक, इसके बाद यहां पर पाई इसके साथ ले आए, तो n i ऐसे लिखा, पाई a स्क्वायर इंटू 2l इंटू 2 अपॉन r क्यूब। 1/1 चल रहा है। ठीक है, अब देखो पाई r स्क्वायर मतलब पाई a स्क्वायर क्या बन गया? एरिया। तो b इक्वल टू μ0/4 पाई, फिर n इंटू 2l साथ ले लिया, फिर i इंटू a इंटू 2 अपॉन r क्यूब। ठीक, n इंटू 2l क्या बन गया? कैपिटल N। n इंटू 2l क्या बन गया? कैपिटल N। ठीक है, और जब इसकी जगह पे n रखोगे तो ये हो जाएगा NiA, जो होगा कैपिटल M, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, b इक्वल टू μ0/4 पाई, इसकी जगह पे क्या बन गया? कैपिटल M, और साथ में क्या है? 2, तो 2m/r क्यूब। बताओ अब फॉर्मूला बना कि नहीं बना? क्लियर है? नोट कर लो। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के बाद क्या कह सकते हैं कि सोलेनोइड की एक्सेस पे पॉइंट P लिया है, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो सोलेनोइड है वो एक्ट कर रहा है एज अ बार मैग्नेट।
ठीक है, ये शो करना होगा, क्वेश्चन आएगा शो दैट द करंट कैरिंग सोलेनाइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट। तो उसकी एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, सोलेनाइड की एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की दोनों वैल्यू सेम है, तो बार मैग्नेट एक सोलेनाइड एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ गया? नोट कर लो।